हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें तो हम लोग जान चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट है इसको हम कैसे प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये हम जानेंगे आज। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। ये हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, जो आपके बुक में दे रखा था एक्सपेरिमेंट, तो इसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले एक सेट करना है आपको इंस्ट्रूमेंट को। तो एक बाउल ले रखा गया है, इसमें वाटर फिल कर दिया है हमने, इतना वाटर फिल कर दिया है। ठीक है, जिसको एक बेल जार से इस तरह से ढक दिया। ओके, इस तरह से इसमें कवरिंग कर दी है और ऊपर से पूरी तरह से लॉक कर दिया है। इसके अंदर एयर प्रेजेंट है। इसके अलावा वाटर के ऊपर, इसके अंदर का जो वाटर है उसके ऊपर थोड़ा सा हमने क्या ले लिया है, फास्फोरस ले लिया है, बर्निंग फास्फोरस, यानी उसको बर्न करके उसमें तैरा दिया है। ठीक है, वो फ्लोट कर रहा है। अब क्या होता है, थोड़ी देर में जैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं उसको, तो जितना जितना वो बर्न होता रहता है फास्फोरस, वो क्या करता है, वहाँ की जितनी भी ऑक्सीजन है, एयर में से जितनी ऑक्सीजन है वो यूज़ में ले लेता है। ठीक है, बर्निंग प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ होती है, तो वो यूज़ में ले लेता है। अब जैसे ही यूज़ ले लेता है तो ऑक्सीजन तो यहाँ की ख़त्म हो गई इस एरिया की, और ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से ये भी बुझ जाता है। ये जो फास्फोरस बर्न कर रहा था ये बुझ जाता है। अब क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन के लिए स्पेस खाली हो गया है। अच्छा, इस इंस्ट्रूमेंट में इस तरह से नंबर्स प्रेजेंट हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से मेज़रमेंट के लिए नंबर प्रेजेंट है। यहाँ पर 5 नंबर तक प्रेजेंट है, यानी कि एयर की 1/5 जो एयर है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन 1/5 प्रेजेंट होता है, यानी 21% पाया जाता है। और यहाँ पर जब स्पेस खाली हो जाता है ऑक्सीजन का, तो उस स्पेस को कवर करने के लिए यहाँ से वाटर मूव कर जाता है अंदर की तरफ और राइज कर लेता है। ओके, तो हम समझ गए कि वाटर का लेवल इनसाइड बेल जार में राइज कर रहा है कितना, तो 1/5 राइज कर रहा है। क्यों राइज कर रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो कि 1/5 ही होता है एयर का। ओके, तो इससे हम बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं कि इसमें बर्निंग प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ हो गई, और यूज़ होने के बाद वो स्पेस जो था वो खाली हो गया और नीचे से वाटर राइज करके ऊपर आ गया। तो ये हमारा कंक्लूजन है कि ऑक्सीजन एक तरह का एक्टिव कंपोनेंट है एयर का, और फास्फोरस जब तक बर्न करता है, जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म होती है वैसे ही वो बुझ जाता है। यानी कि यहाँ से ये भी प्रूव हो गया कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ओके, ये हो गया ऑक्सीजन का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपका बहुत ही फ्रेंडली है। आप लोग हमेशा बायोलॉजी में भी देखे होंगे कि कैसे आप रेस्पिरेशन पता लगाओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं। तो उस टाइम पीरियड पे भी आपने लाइम वाटर का टेस्ट ज़रूर किया होगा, कि लाइम वाटर लिया थोड़ा सा और उसमें आपने ऐसे फूंक मारी, तो जितना फूंक मारोगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है आपके माउथ से, तो वो लाइम वाटर क्या होगा, मिल्की कलर में वो टर्न आउट हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी हमको एटमॉस्फेयर के एक्सपेरिमेंट में भी करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट है। कैसे, हमने टेस्ट ट्यूब पे ले लिया है लाइम वाटर, जो बिल्कुल वाटर की तरह होता है। ठीक है, अब उस लाइम वाटर में हमने इस तरह से टेस्ट ट्यूब कनेक्ट कर ली है। एक तो इसके अंदर तक जा रही है टेस्ट ट्यूब, और एक बाहर से ही इस एयर से होते हुए बाहर जा रही है। ठीक है, अब हमने माउथ से उसमें शक करना स्टार्ट किया। ठीक है, हमने फूंकना नहीं स्टार्ट किया, हमने शक करना स्टार्ट किया। तो जब हम इनहेल करते हैं एयर को, यहाँ पे प्रेजेंट एयर को जब हम इनहेल कर रहे हैं, तो इनहेल करने में क्या हो रहा है,
वहाँ पर जितना भी ऑक्सीजन है, मैक्सिमम ऑक्सीजन हम उसको इनहेल कर ले रहे हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। अब हम जैसे ही एक्सेल कर लेते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है जो कि लाइम वाटर में मिक्स होके क्या कलर देता है, तो मिल्की कलर देता है, मिल्की वाटर कलर दिखाई देगा आपको, ओके। तो इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि एटमॉस्फेयर में CO2 गैस प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमने ले ली मोस्टली और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है यहाँ पर, तो वो क्या कर रहा है, जो हमारा लाइम वाटर है उसको मिल्की कलर में वो कन्वर्ट कर रहा है, तो टर्न आउट मिल्की, ओके। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट बात करेंगे हम वाटर वेपर्स। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही प्रैक्टिकल है, ठीक है। आप लोग अक्सर देखते होंगे फ्रिज से बॉटल निकाली या फिर ठंडा पानी आपने ग्लास में रखा, तो समर सीजन में उसके चारों तरफ इस तरह से बबलिंग हो जाती है, एयर यहाँ पर आपको इस तरह से वाटर की पार्टिकल्स आपको बूंदें दिखाई देती हैं। अभी बूंदें क्यों होती हैं, क्योंकि एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है, वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि एक हॉट टेम्परेचर की वजह से वो वेपर फॉर्म में है। और जैसे ही आप कोल्ड वाटर यहाँ पर रखते हो, उन एटमॉस्फेयर के बीच में रखते हो, उसके कांटेक्ट में रखते हो, तो यहाँ पर आने वाली जो एयर इसके कांटेक्ट में आती है, कूल डाउन होती है और तुरंत उसका कंडेंसेशन होता है और वैसे ही वो ड्रॉप के फॉर्म में आपको वाटर यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो